दुख में तो मालिक को सब याद करते हैं, लेकिन सुख में मालिक याद क्यों नहीं आता। देखिए कुरान क्या कहता है, व इदा मस्सन्नास, इंसानों को, लोगों को जब मस्सन्नास दुर्रुन, कोई दुख तकलीफ़ पहुँचती है, दअउ रब्बहुम, तो वो अपने रब को चिल्लाने लगते, पुकारने लगते, दुआ करने लगते, मुनीबीन इलैहि, उसकी तरफ पूरा झुक कर, उसकी तरफ दिल और दिमाग लगाकर, उसकी तरफ मुड़ के, उसकी तरफ रुख तवज्जे और चेहरा करके दुख और तकलीफ़ में उसे याद करने लगते, उससे दुआ करने लगते, उस दुख तकलीफ़ को हटाने की मदद मांगने लगते, इलैहि, उस सच्चे मालिक की तरफ। सुम्मा इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमा, फिर जब अपनी रहमत का थोड़ा सा जायका मालिक दे देता है, जबकि अल्लाह की रहमतें बहुत वसी है, जन्नत में हकीकी नेमतें मिलेगी, दुनिया में 1% दी है, 99% हज़ारवा गुना ये सब जन्नत में मिलने वाला है, 100% जन्नत में मिलने वाला है। जब अपनी रहमत में से थोड़ा सा कुछ उसे दे देता है, ज़ौक़ जायका उसे दे देता है, अज़ाक़हुम मिन्हु रहमा, अपनी रहमत में से थोड़ा सा जब दुख तकलीफ़ में रोने चिल्लाने दुआ के बाद उसे मिल जाता है, इदा फ़रीक़ुम मिनहुम बिरब्बिहिम युशरिकून, तो इंसानों में से एक ग्रुप ऐसा है कि फिर सच्चे मालिक के साथ मिलावट चालू कर देता है। जैसे ही थोड़ी सी सुखी आई, जैसे ही थोड़ी सी खुशहाली आई और दुख तकलीफ़ हटी, तो फिर सच्चे मालिक के साथ झूठे खुदाओं को मिलाने लगता है, शिरक करने लगता है। सबसे बड़ी मिलावट जो खुदाई में मिलावट है, उस मिलावट का जुर्म करने लगता है, मुजरिम बन जाता है। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, और जितनी नेमतें हमने दी है गोया के अपने अमल से उसका इनकार और कुफ्र करता है। फ़तमत्तउ, तो ठीक है, हमारी दी हुई नेमतें, हमारा दिया हुआ बदन, हमारी दी हुई ज़िंदगी, हमारी दी हुई इस ज़िंदगी की सारी जीने का सामान हमने दिया, फ़ायदा उठा रहे। फ़तमत्तउ, ठीक है, जाओ फ़ायदा उठाते रहो। पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के इंसान अगर सच्चे मालिक के सामने एक मच्छर के टूटे हुए पर के बराबर भी होते, मा सकल्लाहु काफिरन शुरबता मा, तो एक काफिर को एक घूंट पानी नहीं देता। लेकिन सच्चे मालिक के सामने इसकी हैसियत एक टूटे हुए मच्छर के पर के बराबर है। तब ये सारी नेमतें मालिक के सामने इतनी छोटी है, तो दिए चले जा रहा है, जाओ फ़ायदा उठाओ। सुम्मा अज़तर्रुहु इला अज़ाबिन नार, लेकिन एक दिन तुम्हें खींचूंगा आग के अजाब की तरफ। फ़तमत्तउ, तो फ़ायदा उठाते रहो, ये फ़ायदे की चीज़ें, दुनियावी चीज़ें, इससे फ़ायदा लेते रहो। फसौफ तालमून, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। अम अंज़लना अलैहिम सुल्ताना, क्या ये शिरक करने वाली ऐसी बातें करते हैं कि कोई दलील हमने उतारी है, फ़हुवा यतकल्लम, फिर वो उस दलील के ज़रिए बात कर रहे, बिमा कानू बिही युशरिकून, और सच्चे मालिक के साथ जो मिलावट कर रहे उसकी कोई दलील इनके पास है, वो दलील ला के क्या बता रहे हैं उस शिरक के सपोर्ट के लिए। व इज़ा अज़क़न्नास रहमतन, और जब इंसानों को हम अपनी नेमत और रहमत चखाते हैं, थोड़ा सा 1%, फ़रिहु बिहा, तो इतराने लगते, अकड़बाजी, गुरूर, घमंड, तकब्बुर करने लगते और ये सोचने लगते कि मेरे से ज़्यादा तो किसी को मिला ही नहीं, मुझे तो दुनिया खूब मिल गई। रब्बी अक्रमन, तूने अल्लाह मुझे दुनिया देखकर बहुत इज़्ज़त वाला बना दिया, ये समझने लगता है, जबकि वो आज़माने के लिए दिया है। व इन तुसिबहुम सय्यआ, और फिर कभी कोई बुराई पहुँचती है, दुख तकलीफ़ पहुँचती है, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, हालांकि वो दुख, वो तकलीफ़, वो मर्ज़, वो बीमारी, वो वायरस, वो दुनिया के अंदर पैंडमिक, वो एपिडेमिक जो फैली है, वो तुम्हारे हाथों का कमाया हुआ है। इज़ा हुम यक़नतून, तो तुम मायूस होने लगते हो, जान छोड़ने लगते हो, अपनी ज़िंदगी और मौत को सोचने लगते हो, अपनी मौत की तरफ आने लगते हो, मायूस हो जाते हो, अल्लाह की रहमत को भूल जाते हो, जबकि वो तुम खुद कमाए हो, तुम्हारा एक्वायर्ड कमाया हुआ है। अवलम यरौ, क्या ये देखते नहीं दुनिया के सारे इंसान, अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़, कि अल्लाह फैला देता है अपनी रोज़ी को, अपने रिज़्क़ को,
रोज़ी रोटी को, लिमन यशा जिसके लिए चाहता है, व यक़दिर और जिसके लिए चाहता है रोज़ी तंग कर देता है। और अगर रोज़ी फैला देना मालिक के राज़ी होने और खुश होने की अलामत होती तो अपने नबियों को भूखा नहीं रखता। नबियों के घर में 3-3 महीने चूल्हे नहीं जलते, ये हालत नहीं होती। एक एक खजूर में पूरा दिन नहीं निकालते। अगर दुनिया उड़ेल कर दे देना, दुनिया के अंदर रोज़ी रोटी खूब फैला कर दे देना, ये अल्लाह की नेमत होती तो ये सबसे बड़ी नेमत पहले अपने नबियों को देता। वो फाका नहीं करते, पेट पर पत्थर नहीं बांधते। तो मतलब ये निकला हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, दुनिया वाले जो जमा कर रहे हैं तन मन धन दौलत प्रॉपर्टी दुनिया और उसके पीछे दिन रात लगे हुए हैं, मालिक का नाम तक भूल गए, मालिक के हुकूक अदा नहीं कर रहे, तो जो जमा कर रहे हैं हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये जो ज्ञान और ईमान तुम्हें मिला है ए नबी रसूल पैगंबर और दुनिया के हर ज्ञान प्रचारक, क़यामत तक जो ज्ञान और ईमान की बात करेंगे वो दुनिया वाले जो जमा कर रहे हैं, सारी दुनिया वालों का जमा किया हुआ एक तरफ रख दिया जाए और इस ज्ञान और ईमान की नेमत और दौलत को एक तरफ रख दिया जाए तो ये उससे भारी हो जाएगा। तो तुम्हें ज्ञान और ईमान मिला है तो तुम ला तमुद्दन्ना आइनैका इला मा मत्ताना बिही, जो कुछ दुनिया की ज़िंदगी में धोखे का फ़ायदा हमने दिया है तुम उसकी तरफ अपनी नज़रों को मत डालो। ये सच्चा मालिक मोहम्मद पैगंबर से कह रहा है, जबकि मोहम्मद पैगंबर ने दुनिया की तरफ कभी लालच भरी नज़र नहीं डाली। गोया कि हमें कहना चाहता है कि हम दुनिया की तरफ लालच भरी नज़रें न डालें, बल्कि ज्ञान और ईमान जो हमें सबसे बड़ी दौलत मिली है इसको बनाएं, इस पर जिएं और मालिक के सच्चे नाम स्मरण के साथ, सच्चे नाम के साथ इस दुनिया से हमारी मौत हो, हमारी जान निकले।